बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज हम मीर अनीस की मरसिया निगारी के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। नक्काद फ़ितरत, मुसव्विर दर्द, अक्कासी जज्बात, शहंशाह मरसिया। मीर अनीस का नाम मीर बबर अली था। 1802 में फैज़ाबाद में पैदा हुए। हिंदुस्तान की तारीख़ शोरा में मीर अनीस का वही दर्जा है जो फ़ारसी में फ़िरदौसी का है। मीर अनीस के बेटे मीर खलीक ने मरसिया में नुमाया इजाफ़े और तरक्कियाँ की, और मीर खलीक के बेटे मीर अनीस ने ज़मीन मरसिया को आसमान से भी बुलंद कर दिया। मरसिया वो लाल बेबहा थे जो अपनी इब्तदा यानी 16वीं सदी के आखिर में मीर हसन तक 200 बरस तकरीबन कसमपुरसी की हालत में पड़ा रहा। इस अरसा में जो तरक्की हुई ज़बान की तरक्की के ज़ेर असर हुई, वरना इस पर फ़न की हैसियत से किसी ने तवज्जो नहीं की। और मीर ज़मीर ने इसको साफ़ किया, चमकाया, हत्ता कि इसकी कदर व कीमत नज़र आने लगी। लेकिन ये खिदमत मीर अनीस के लिए वदियत थी कि उन्होंने मरसिया को ज़बान उर्दू के ताजिर का सबसे गिरां कदर बेशबहा गौहर बना दिया। मीर अनीस में ये ख़ास कमाल था कि बावजूद निहायत आला कहने के बहुत जल्द कहते थे, और बजुज़ मरसिया गोई के कोई शुग़ल ऐसा न था जो उनको दूसरी तरफ मुतवज्जे रखता। तर्ज़ बयान की खूबसूरती मीर अनीस से बेहतर किसी और शायर में नहीं है। मनाज़िर कुदरत की तस्वीर तो ऐसी कुदरत महारत से खींची है कि इससे पहले और इनके बाद किसी उर्दू शायर के यहाँ नहीं पाई जाती है। मीर अनीस ने जिस कसरत, जिस तनव्वुर, जिस वाक़इयत, जिस कुदरत हुस्न और ख़ूबी के साथ मनाजिर का समा दिखाया है, वो उनसे शुरू होकर उन्हीं पर ख़त्म हो गया। यहाँ तक कि मिर्ज़ा दबीर के मद्दाह जो हर वस्त शायराना में इनको मीर अनीस का मद्दे मकाबिल बिला शरीक गालिब मानते हैं, उनको भी शायराना मुसव्विरी में मिर्ज़ा दबीर के अज़्ज़ का एतराफ़ करना पड़ा है। मीर अनीस का कमाल ये है कि इमाम हुसैन के ईमान व यकीन के नूर की जोत इनके अक़ीदत मंदों के दिलों पर भी ख़ामख़ा वो लम्हा भर के लिए पड़ जाती है। दिमाग इंसानी शराफत के ऊँचे उसूलों से मुतासिर होता है, जो इस्लाम की जान है, और जिनका मुकम्मल नमूना इमाम हुसैन और उनके साथियों की शख्सियत में नज़र आता है। पुरअसर दर्दनाक वाक़यात से भी अनीस इस अंदाज़ में दिखाते हैं कि सुनने वाला इस गम में एक ख़ास फ़ख्र और रूहानी तस्कीन महसूस करता है। मीर अनीस ने मुख्तलिफ़ मरसियों में कमाल तख़य्युल के साथ सुबह का मंज़र दिखाया है। दो एक बंद नमूना मुलाहिज़ा हों। चलना वो बाद सुबह के झोंकों का दम बदम, चलना वो बाद सुबह के झोंकों का दम बदम, मुर्गाने बाग के वो खुशहालियाँ बहम। सहराए अरब में दोपहर का वक्त, आफताब की तेज़ी, शिद्दत गर्मी, फ़िलवाक़े अजीब मुसीबत का सामना है। इस बयान में जितना मुबालगा किया जाए मुश्किल से गुलू की हद तक पहुँचेगा। मीर अनीस ने शिद्दत गर्मी का इजहार जिस पैराए में कर दिया वो एक नादिर नमूना है। चंद अशार मुलाहिज़ा हों। उड़ी थी खाक, खुश्क था चश्मा हयात का, उड़ी थी खाक, खुश्क था चश्मा हयात का, खौला हुआ था धूप से पानी फ़ुरात का। रियायत अल्फाज से बयान में बड़ा हुस्न पैदा हो जाता है। यहाँ भी मीर अनीस के ज़ौक़ सलीम से काम लिया है। मसलन बातों में वो नमक का दिलों को मज़ा मिले, दरियाओं से बहर को कतरा समझते हैं। तनसीकुस सिफ़ात यानी किसी चीज़ की मुतअद्दिद सिफ़तें बराबर बयान करना। मसलन मीर अनीस का ये शेर, सूखे लबों पे हम्द इलाही रुखों पे नूर, सूखे लबों पे हम्द इलाही रुखों पे नूर,
खौफो हिरास रंज कुदूरत दिलों से दूर। इसके अलावा इनके अशार में तशबीह व इश्तियारा देखें। मीर अनीस ने तशबीह व इश्तियारात से नहायत दिलकश नक्शो निगार बनाए हैं और अजीब खुशनुमा रंग भरे हैं। किसी एक मरसिए के तमाम इश्तियारे और तशबीहें एक जगह लिखी जाएं तो सफ़े के सफ़े भर जाएंगे। हर शायर के हमदम में हर मरसिया गो के मरसिया ऐसी ही कसरत से ये चीज़ें निकल सकती हैं। मीर अनीस का जो गुमान था वो ये कि उन्होंने अपनी फितरी खुसूसियात और सलाहियतों यानी हुस्न व मजाक, लताफ़त, तख़य्युल, तबा और मयार को सही हाथों से जाने नहीं दिया। जिद्दत और नुदरत के साथ बेतकल्लुफ़ी और आमद पाई जाती है। चंद मिसालें मुलाहिज़ा हों। हकीकत यह है कि अनीस की शायराना अज़मत तस्लीम कराने के लिए दलीलों, सबूतों और मिसालों की ज़रूरत नहीं है। इनका कलाम खुद इसका शाहिद है। मरसिया का एक जुज़ रुखसत भी है। मीर अनीस ने भाई बहन से रुखसत होने का मंज़र दिखाया है। वो और भी ज़्यादा दर्द व असर में डूबा हुआ है। यहाँ ज़िक्र ये था आए जो रोते हुए अकबर, यहाँ ज़िक्र ये था आए जो रोते हुए अकबर, सुर्ख आँखें थीं और जर्द था गम से रुखे अनवर। चिल्लाई बहन भाई की छाती से लिपट कर, चिल्लाई बहन भाई की छाती से लिपट कर, इस सीने से उन हाथों के कुर्बान ये ख्वाहर। फरियाद है बेमौत बहन मरती ये भाई, फरियाद है बेमौत बहन मरती ये भाई, तकदीर हमें तुमसे जुदा करती है भाई। मीर अनीस के कलाम में सैकड़ों मरसिया और लाखों अशार हैं, जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि उनकी नज़र में औरत का दर्जा बहुत बुलंद है। इनके कलाम की एक हैरतनाक खूबी यह है कि औरत की नफ्सियात, जज्बाती कशमकश और सीरत के मुख्तलिफ़ पहलुओं को इस कदर समझते और उसके एहसासात व जज्बात की इस खूबी से तर्जुमानी करते हैं कि तस्वीरें मुंह से बोलने लगती हैं। इनके कलाम का एक मोज़ा का इनका कलाम एक मोज़ा कहा जा सकता है कि उन्होंने हस्तियों की मुरक्का कशी की है। इनकी तरफ से पढ़ने वाले के दिल में मजहबी अक़ीदे की वजह से सिर्फ़ अक़ीदत व हमदर्दी ही नहीं पैदा होती, बल्कि उसे एक ऐसा लगाव महसूस होने लगता है कि जो बिलउमूम अपने बहुत प्यारे और करीबी अजीज़ों से हुआ करता है। और किसी शायर या अदीब की इससे बड़ी कामयाबी और क्या हो सकती है। इसके अलावा इनकी शायरी की एक अहम खूबी वाक़या निगारी है। अनीस के मरसियों का मुताला करते हुए जो वस्फ़ हमें सबसे ज़्यादा मुतासिर करता है वो उनकी वाक़या निगारी है। मीर अनीस जिस वाक़या को बयान करना चाहते हैं गोया उसकी तस्वीर खींच देते हैं और जिन गोशों तक आम इंसानों की नज़र नहीं पहुंच पाती, मीर अनीस उन जज्बात को भी पेश कर देते हैं जिससे इस वाक़या की मुकम्मल तस्वीर निगाहों के सामने फिर जाती है। खा खा के ओस और भी सब्ज़ा हरा हुआ, खा खा के ओस और भी सब्ज़ा हुआ हरा, था मोतियों से दामने सहरा भरा हुआ। हज़रत अली अकबर की चश्मगरियाँ की तस्वीरें इन अल्फाज में खींचते हैं। रोते हैं फुर्सत शह आली जनाब में, रोते हैं फुर्सत शह आली जनाब में, नरगिस के फूल तैर रहे हैं गुलाब में, नरगिस के फूल तैर रहे हैं गुलाब में। लड़ाई होने वाली है। इमाम हुसैन के साथी जमात से नमाज़ पढ़ने के बाद लड़ाई की नीयत से उठने की तैयारी कर रहे हैं। इनके इस उठने की कितनी कामयाब तस्वीर अनीस ने पेश की है। तैयार जान देने को छोटे बड़े हुए, तैयार जान देने को छोटे बड़े हुए, तलवार टेक के सब उठ खड़े हुए। हुक्म पाना था कि शेरों ने उड़ाए ताज़ी, हुक्म पाना था कि शेरों ने उड़ाए ताज़ी, मिसल शहबाज गया एक के बाद एक गाजी। वाह रे हर्ब खोशा ज़र्ब जहे जाँबाजी, वाह रे हर्ब खोशा ज़र्ब जहे जाँबाजी, उड़ गया हाथ बढ़ा जो पै दस्त अंदाजी। तन वसर लौटते दे रहती नजर आते थे, तन वसर लौटते रेती पर नज़र आते थे, एक हमले में कदम फौज के उड़ जाते थे। हज़रत अब्बास का प्यारा घोड़ा पानी देखकर बेताब हो जाता है। घोड़े के इस्तराब की मिसाल तस्वीर
अनीस ने खींची हैं। 2 दिन से बेज़बान पे जो था आबो दाना बंद, 2 दिन से बेज़बान पे जो था आबो दाना बंद, दरिया को हिनहिना के लगा देखने समंद। हर बार कांपता था सिमटता था बंद बंद, हर बार कांपता था सिमटता था बंद बंद, चमकारते थे हजरत अब्बास अर्जुमंद। तड़पता था जिगर को शोर आबशार का, तड़पता था जिगर को शोर आबशार का, गर्दन फिरा के देखता मुंह सवार का। वाक़या में हुस्न और तासीर पैदा करने के लिए कहीं कहीं उन्होंने बहुत ज़्यादा मुबालगा और शायराना ख्याल आराई से काम लिया है, जिससे बज़ाहिर हकीकत निगारी बहुत ज़्यादा मुतासिर नज़र आती है। तख़य्युल की चमक के आगे सामने असल वाक़या कुछ मान सा पड़ गया है, लेकिन शायराना सदाकत और तारीख़ निगारी में फ़र्क है। लेकिन इन वाक़यात, नफ्सियात, तर्ज़ मुआशरत के बहुत से पेचीदा नक्शे और खाके बनाए गए, जिनमें इंसानी ज़िंदगी के रंगारंग जलवे नुमाया हैं। जज्बात निगारी में भी मीर अनीस को कमाल हासिल है। दरअसल अनीस इंसानी फितरत और नफ्सियात के बहुत बड़े राजदां हैं। जज्बात की मुख्तलिफ़ कैफियत और मिजाज को मलहूज़ रखते हुए अनीस जज्बात की अक्कासी करते हैं। जिन हालात में जो जज्बात पैदा होने चाहिए वही जज्बात वो पेश करते हैं। हज़रत इमाम हुसैन साथियों और घरवालों के साथ सफ़र पर रवाना हो रहे हैं। बीबी सुगरा को बीमारी की वजह से घर ही में छोड़े जा रहे हैं। ऐसे आलम में बीबी सुगरा की क्या जज्बात रहे होंगे, इनकी कितनी मुअस्सर और कामयाब तस्वीर कशी अनीस ने पेश की है। सुगरा ने कहा कोई किसी का नहीं ज़नहार, सुगरा ने कहा कोई किसी का नहीं ज़नहार, सबकी यही मर्ज़ी है कि मर जाए ये बीमार। अल्लाह न वो आँख किसी के न वो प्यार, अल्लाह न वो आँख किसी की है न वो प्यार, एक हम हैं कि सब पे फिदा सब के गमख्वार। बेजार हैं सब एक भी शफ़क़त नहीं करता, बेजार हैं सब एक भी शफ़क़त नहीं करता, सच है कोई मुर्दे से मोहब्बत नहीं करता। जहाँ तक किरदारों का ताल्लुक़ है, अगर शायर, नावल नवीस या ड्रामा निगार अपनी तकलीफ़ में ऐसे किरदारों को जगह देते हैं जिनकी तारीख़ी हकीकत है तो उसकी पाबंदियाँ बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर वो किरदार तारीख़ी होने के साथ साथ मजहबी हैसियत भी रखते हैं तो उसकी दुश्वारियाँ और भी ज़्यादा हो जाती हैं। मरसिया के किरदारों के साथ यही दुश्वारी है। मरसिया में बेशतर किरदारों, भाइयों, शराफत वगैरह तारीख़ी अकायद ने एक हद पहले से मुकर्रर कर दी है। मीर अनीस किरदार निगारी में हिफ्ज़ मरातिब का पूरा ख्याल रखते हैं। सैकड़ों किरदार की सीरत इस तरह बयान की गई है कि यकसानी के बावजूद हर एक की इनफरादियत निखर कर सामने आ जाती है। ख़ास तौर पर इमाम हुसैन की इतनी जामे और मुकम्मल सीरत पेश की है कि इसमें इमाम हुसैन का किरदार मरसिया में सबसे अहम भी है। हज़रत अब्बास के किरदार की नुमायाँ खुसूसियत को जहन में रखते हुए मीर अनीस इनकी शुजाअत, जलालत, वफ़ादारी और अताअत गुज़ारी पर कितने मुअस्सर अंदाज में रोशनी डालते हैं। आका ने दी जो अपने सरे पाक की कसम, आका ने दी जो अपने सरे पाक की कसम, बस थर थरा के रह गया वो साहिब करम। पर थी शिकन जबी न होता था गैस कम, पुरथी शिकन जबी न होता था गैस कम, चुप हो गए करीब जब आए शहे उमम। गर्दन झुका के ताना अदब में खलल पड़े, गर्दन झुका के ताना अदब में खलल पड़े, कतरा लहू के आँखों से लेकिन निकल पड़े। अनीस के अहद की मुआशरत का बुनियादी जुज़ नफासत पसंदी, सलीक़ामंदी और तनासुब व तवाज़ुन का एहसास था। मरसिया में यह खसूसियत सबसे ज़्यादा अनीस के यहाँ नज़र आती है। उन्होंने एक जगह इस मेयार की तरफ इशारा किया है कजी ऐब मगर हुस्न है अबरू के लिए, है कजी ऐब मगर हुस्न है अबरू के लिए, तैरगी बद है मगर नेक है गेसू के लिए, सरमाया ज़ेबा है फ़कत नरगिसी जादू के लिए,
सरमाया ज़ेबा है फ़कत नरगिसे जादू के लिए, ज़ेब है खाली सिया चेहरा गुलरू के लिए, ज़ेब है खाली सिया चेहरा गुलरू के लिए। फसाहत व बलागत का हर पहलू मीर अनीस के मरसियों में मौजूद है। उन्होंने अपने कलाम में हज़ारों अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, लेकिन गैर फसी अल्फाज शायद ही नज़र आए। हर लफ्ज़ सही और मौका व महल पर इस्तेमाल हुआ है। लफ्ज़ी बलागत के साथ मानवी बलागत भी बदरजा अतम मौजूद है। अल्लामा शिबली ने मुआजना अनीस व दबीर में अनीस की बलागत के जौहर इतने खुश उसलूबी से नुमाया किए हैं कि मीर अनीस की फसाहत व बलागत ज़रबुल मसल बन गई है। मिसाल के तौर पर मंदरजा झेल अशार मुलाहिज़ा हों जिनसे फसाहत व बलागत के इख्तलात मरातिब का अंदाज़ा हो सकेगा। किसी ने न दी अंगूठी रुकू व सुजूद में, किसी ने न दी अंगूठी रुकू व सुजूद में, साइल को किसने दी अंगूठी नमाज में। खा खा के ओस और भी सब्ज़ा हरा हुआ हरा, खा खा के ओस और भी सब्ज़ा हुआ हरा, था मोतियों से दामने सहरा भरा हुआ। यहाँ अगर ओस के बजाय शबनम का लफ्ज़ लाया जाए तो फसाहत जाती रहेगी। शबनम ने भर दिए थे कटोरे गुलाब के, शबनम के बजाय ओस लाओ तो फसाहत हवा हो जाएगी। अगरचे मीर अनीस सादगी पर जान देते हैं, सनाए व बदाए से उन्हें कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं, फिर भी लखनऊ के तमाम आम मजाक से मजबूर होकर उन्होंने इस तरफ तवज्जो दी। यही वजह है कि इनके कलाम में सनाए व बदाए की बेइंतहा खूबियाँ मौजूद हैं। इनकी वजह से अनीस के कलाम का हुस्न दुबाला हो गया है और उनके कलाम की मानवियत बढ़ गई है। तजनीस, ईहाम, तनसीक़ुस सिफ़ात, मुरातुन नज़ीर, हुस्न तालील और मुहाकात की बेहतरीन मिसालें उन्हीं के कलाम में कसरत से मिलती हैं। मीर अनीस सा बाकमाल बुलंद पाया मरसिया निगार ना हुआ है और ना आइंदा होने की उम्मीद है, क्योंकि मीर अनीस ने मरसिया गोई को एक ऐसे मकाम पर पहुंचा दिया है जिससे आगे ले जाना बज़ाहिर मुमकिन नहीं नज़र आता। ये वो मकाम है जहां मीर गालिब जैसे यगाना रोज़गार शायर अपना अज़्ज़ मान कर पीछे हट गए। हक़ तो ये है कि इमाम हुसैन जैसे ममदू की वरासी अनीस जैसे मद्दाही पर फपती है। मैं समझता हूँ कि हमारा आज का ये लेक्चर निहायत कामयाब होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।